ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते वाजिद ड्रोव यानी कि ड्राइव की सेकंड फॉर्म में ड्रोव 283.4 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें ये स्टेटमेंट में ये क्लियर नहीं किया गया कि उसके पास गाड़ी है, बाइक है, क्या चीज़ है, लेकिन ये कहा गया कि वाजिद ने क्या किया जी 283.4 किलोमीटर जो ड्राइव की ऑन 16.2 लीटर्स। ठीक है, इतने किलोमीटर उसने जो है ना वो डिस्टेंस कवर किया है इतने लीटर पेट्रोल के ऊपर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, इतना पेट्रोल था 16.2 और इतना जो है ना वो डिस्टेंस कवर किया। ठीक है जी, ही सेज दैट, फिर वो क्या कहता है कि एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब क्या होता है कि 1 लीटर पेट्रोल में आपने 1.75 किलोमीटर जो है वो कवर किया। इज हिज आंसर रीजनेबल, क्या वो ठीक कह रहे हैं? तो यहाँ से अगर आप देखें तो अगर आपके पास 16.2 यानी कि लीटर पेट्रोल था और इतना आपने डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, तो मतलब अच्छा खासा ये डिस्टेंस बन जाता है। उसके बाद आप क्या कहता है जी, वाजिद क्या कहता है कि उसने 1 लीटर में इतना जो है ना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप खुद आइडिया लगाएंगे 1 लीटर में इतना है, 2 में कितना हो जाएगा, फिर 3 में कितना हो जाएगा, इसी तरह 16 में ये कितना होगा। तो बहुत आपको खुद लगेगा कि ये तो बहुत कम बन रहा है जबकि ये तो बहुत ज़्यादा है। यही तो आपसे पूछा गया कि क्या उसने ये जो बात कही है क्या वो रीजनेबल है, ये आपने कैलकुलेट करके बताना है। तो हम देखते हैं जी कि उसने ठीक है गलत क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज, ठीक है जी, ये बनती है जी 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाजिद ने जो एस्टिमेटेड एवरेज निकाला है वो कितना है, वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि वो कह रहा था 1 लीटर में इतने किलोमीटर कवर किया। अब हम एक्चुअल निकालते हैं, क्या देखते हैं वो आंसर क्या है, फिर हम देखेंगे कंपेयर करेंगे कि क्या वाजिद की और वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लिखना है जी डिस्टेंस। अब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वो डिस्टेंस आपका क्वेश्चन में मेंशन है 283.4, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 283.4 किलोमीटर। ठीक है जी, और पेट्रोल कितना था, ठीक है, पेट्रोल जिसको आप कहते हैं, और ये हमारे पास 16.2 लीटर है जी, ठीक हो गया। और अब एक्चुअल एवरेज, ठीक है, ये तो एस्टिमेटेड है ना, एक्चुअल आप कैसे निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज, एक्चुअल जो एवरेज है वो आपने फाइंड करनी है, ये वैल्यू इसको डिवाइड कर देना इससे। 283.4 को जब आप डिवाइड करेंगे 16.2 से, तो आपके पास डिवाइड करने से आंसर आ जाता है 17.49, ठीक है, किलोमीटर पर लीटर। आप 7 यूनिट मेंशन कर लेंगे, ठीक है जी। और इसको आप 17.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये 5 से बड़ा डिजिट है, तो इसको जब आप ख़त्म करेंगे तो इससे इसको 1 नंबर बढ़ा सकते हैं, तो इसको आप 17.5 भी कह सकते हैं। तो ये आपकी जो एक्चुअल एवरेज है ना वो फाइंड होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये एक्चुअल एवरेज है। ठीक है जी, इसको मैं ज़रा बॉक्स करता हूँ ऐसे। अब हमने देखना है कि जो एवरेज उसने एस्टिमेट लगाया था वो वाली और एक्चुअल में क्या ये दोनों ठीक है। अगर आप देखें तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग है जबकि ये 17 पॉइंट समथिंग है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि जो वाजिद की एस्टिमेटेड एवरेज थी ना वो ठीक नहीं है, वो रीजनेबल नहीं है। हमें क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी गई थी। तो अभी हम एक स्टेटमेंट नीचे मेंशन कर देंगे कि वाजिद की जो आंसर था जो एस्टिमेटेड एवरेज थी वो रीजनेबल नहीं है। ठीक है जी, आप स्टेटमेंट क्या लिखनी है मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। स्टेटमेंट क्या लिखी है जी, हिज आंसर यानी कि वाजिद का जो आंसर है इज नॉट रीजनेबल, वो रीजनेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज क्योंकि देयर इज ह्यूज डिफरेंस। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन हिज आंसर एंड एक्चुअल आंसर। अब उसका आंसर क्या था 1.75, जबकि एक्चुअल आंसर क्या है 17.5। तो इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इसकी रीजन है कि इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो रीजनेबल नहीं है। उम्मीद है जी कि आपको ये समझ आ गया होगा।